टीना डाबी के नजरिए को किस नजरिए से देखते हो आप, काम के नजरिए को? बहुत बढ़िया वो मेहनत कर रहा है। नव बाड़मेर जो है वो अच्छी हमारी मुहिम है, पहल है। वो ना शुभकामनाएं। रविंद्र सिंह भाटिया अभी ओरण को लेकर बाड़मेर जिले से जैसलमेर जिले में आ गए, क्या नौबत आ गई? एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी है तो दूसरी तरफ अडानी कंपनी है। तो की एक कोई डायनासोर का है। लग तो ये रहा है बड़ी कंपनी है। हाँ तो बुआ हो कबड्डी रम ले हाँ अजाई जे राली ओटे सुता रहा तो बड़े लौट कर से बड़े माथो बांधे कहीं नहीं हुई। अब जनता तो हमेशा अडिग रही है। जो जनप्रतिनिधि है वही जागा पाछा हुआ है। जनता बेचारी कदे आगे पाछे को नहीं हुई। तो आकल जो मैं कर सका वो पार्टी वाला कर सके चू करो कौन करे बिलम बढ़ जावे कि साहब नहीं 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 अडाणी नाम कट लियो। अडाणी ने क्या धनी है कि अडाणी। तो यह है जाहिर सी बात है कि जो आज मैं खुले रूप में मीना कर सका ए तमाम वो पॉलिटिकल लोग भी कौन कर सके। आने वाले टाइम रे मीना प्रदेश संगम मोटी पंचायत में सब हम मजबूती में आवाज रखा और तमाम मल्टीनेशनल कंपनी जगह आज घमंड है और घमंड चकना चूर करा और प्रदेश सरकार समो और पूरे प्रदेश और देश रे समा ना यार जो घोटाला हुआ ना उजागर का। आज यहाँ पे 50 प्लांट लगे हैं। आप बता दो एक जगह भी वापस कोई रिप्लांटेशन हुआ हो? नहीं हुआ। तब यहाँ पे रहना किसको? हमें रहना है ना, आपको रहना है, मुझे रहना है, हमारे गांव के लोगों को रहना है, शहर के वासियों को रहना है। ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी है ये यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अगले प्रोजेक्ट के पास चले जाएंगे। ये ओरण गोचर है जहाँ से हम एक लकड़ी तक नहीं ले आ रहे, यहाँ पे कौन घुसेगा? उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी, इस तरीके से इस क्षेत्र को ग्रहण लगेगा। और वो लोग बेचारे जब अपनी बात, अपने पशुधन की बात, अपने क्षेत्र की बात करने के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ दुराचार होता है। जो इज्जतदार आदमी हुए ना साहब उन जब बुकीम झाले क्या है कि साहब थानो मीन गाता था वो क्या दड़ो था लारे की जिमी लेने लियो करो मार जिन अब इस तरीके से हमारे इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के लोगों को और इस क्षेत्र की भावनाओं को आहत नहीं होने दें। उसके लिए चाहे अगर सिर कटाना पड़ा तो करेंगे साहब। यहाँ पे पहले भी कई सूर हुए हैं, कोई भूमिया हुए, कई जुजार हुए जिन्होंने इस ओरण गोचर के लिए जान दी है साहब। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये जमीन हमारी है। अगर आज हम हमारी जमीन के लिए नहीं बोले तो 25-30 साल बाद हम हमारे आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे? वो पूछेंगे हमसे कि जब ये चीजें चल रही थी उसमें आप क्या कर रहे हैं। और मैं तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल साथी हैं जिनसे वैचारिक रूप से हो सकता है कि कई लोगों के साथ मतभेद होते रहते हैं, पर सभी को जो इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के लोगों के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, उन तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर और पूरे मारवाड़ के लोगों को, कि आप सब अपन सब एकजुट होके इन तमाम लोगों से लड़ें। अब जरूरत है इस क्षेत्र को, हम सभी की जरूरत है, इन तमाम लोगों को, इस जनता को जरूरत है। आंदोलन को दबा दिया जाएगा ये बड़ी गलत फहमी होती है। न अभाव में न प्रभाव में, ना हम तो जनता के भाव के साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है कि दबन वाला बीजा उसे जो थोड़ो घना में न था 19-20 में था रहे प्रभाव में ना या माता उसे या कोई रिवर्स वाला सिस्टम ही कोई। जब जनता का आदेश रहता है जनता के साथ मजबूती से रहता है और मजबूती से आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजनीति करनी करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। कौन सा सब चीजें खत्म ही हो रही है। पर साहब कम से कम एक सुकून तो रहेगा कि साहब हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए लड़े। मानसा माता खूब लोग पड़े पड़े मरे रहा, कोई गुण पूछे, लड़ता लड़ता मरा। क्षेत्र अपना है, जगह अपनी है, लोग अपना है, तो कौन वैसा। और किसी को अगर ये गलत फहमी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आके लड़े। आज हम बात करेंगे युवाओं के फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी से। बाड़मेर में दो ही चर्चे नजर आते हैं, आईएएस टीना डाबी या रविंद्र सिंह भाटी। अब इनसे बात करेंगे कि आपके चर्चे ही तो बाड़मेर में थे ही थे, पूरे देश में थे, तो अब आईएएस टीना डाबी बाड़मेर आ गई है, तो क्या नजरिया देखते हो आप दोनों के बीच चर्चाओं का? तो सब बढ़िया काम कर रहा है, वहाँ शुभकामनाएं। और नवो बाड़मेर रही हमारी जो मुहिम है बहुत बढ़िया चल रही है। जनता वास्ते काम करना है, वो लोक सेवक रे रूप में करे, वे जनता रे जन सेवक रे रूप में मीना काम करे, वो आप काम करे। टीना डाबी के नजरिए को किस नजरिए से देखते हो आप, काम के नजरिए को? बहुत बढ़िया वो मेहनत कर रहा है। नवो बाड़मेर जो है वो अच्छी हमारी मुहिम है, पहल है। वहाँ शुभकामनाएं। क्या लगता है जैसलमेर से जो कलेक्टर और कहीं जाता है वो सक्सेस होता है या उसके चर्चे होते हैं? देखो हमें सिस्टम रा लोग है, वहाँ लोग ना तो बने खेत भी बेचे, वहाँ ना तो काम कर लूँ, वहाँ ना वहाँ काम कर लूँ, वहाँ ना मारो काम कर लूँ। रविंद्र सिंह भाटी अभी ओरण को लेकर बाड़मेर जिले से जैसलमेर जिले में आ गए, क्या नौबत आ गई? देखो बाड़मेर जैसलमेर है पूरा पार्लियामेंट एरिया मारो रहेड़ो है और मारो परिवार है संगा मोटी चीज। मैं जैसलमेर रहूँगा तमाम लोग ना जब पार्लियामेंट में आप देखियो कि जैसलमेर सब ज्यादा अगर वोट्स जो मिलया और रविंद्र ना मिलया, वो एक विश्वास मिलो मना, भरोसो माते जतायो
जाहिर सी बात है कि चुनाव और परिणाम चाहे कहीं रहे हुए हमारे परिवार लोग यहाँ बात ना तो मजबूती बाकी एक तरफ रविंदर सिंह भाटी है तो दूसरी तरफ अडानी कंपनी है। तो की एक कोई डायनासोर का है। लग तो ये रहा है बड़ी कंपनी है। हाँ तो बुआ हो कबड्डी रम ले, हाँ ठापड़ जाए दो दो हाथ कर ले। हाँ देखो जनता बड़ी है, तमाम चीजें जो है लोकतंत्र में बैठा ना पे डेमोक्रेसी में ना बैठा, ये जनता मोटी है, ये वोटर्स मोटा हुए और उमरी बदौलत रंग ही राजा बन जाया करे, राजा ही रंग ही हो जाया करे। जो मुहिम आप लेके आए हो ओरण को बचाना है, तो इसके लिए तो पहले भी पूर्वज अपने प्राण तक न्योछावर कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है इस समय जो कठिनाई है उसमें आप टिक पाओगे? હું एक चीज कहा कि पेल उहा तो माथा दिनारा, आज तो माना सिर माथा गिनाना ही जे है ना। और ये लड़ाई ना मजबूती में लड़ भी रहा पेल भी आपने बतानी चाहूँ आप चैनल रे माध्यम में कि हूँ विश्वविद्यालय मीना छात्र संघ अध्यक्ष હતો। 1200 करोड़ री एक जमीन रो प्रकरण जो विश्वविद्यालय री हती, जो विश्वविद्यालय प्रशासन बेच रही हो उरे खिलाफ मां एक लड़ाई लड़ी। प्रदेश री सरकार रो और वो टाइम रा माननीय मुख्यमंत्री जी रो एक ड्रीम प्रोजेक्ट હતો ओ वे ओ जमीन माथे कड़ो चारिया। वहां उन्होंने कहो कि साहब शिक्षण संस्थान री कोई आप जमीन मत लियो, आप वन विभाग री या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट री लैंड लियो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान बने तो वो फ्यूचर 100 साल ना देखते हुए बनया करे। तो कम से कम आप ये चीज ना छोड़ो। और हमारे छात्र संघ अध्यक्ष कार्यकाल में मीना अगर थे ये तरीके में लैंड ना जबरदस्ती तरीके में हड़प हो तो हमारे वास्ते भी ठीक को नहीं। तो वो टाइम कई सारे लोग आज जहाँ थे पूछो पड़े, वो टाइम कहो कि साहब प्रदेश की सरकार है सामा लड़सो यहाँ करो। 7 दिन प्रदेश सरकार जाग आ गया हाथों हाथ रिटर्न में न दिनों की साहब माना है जमीन को नहीं चाहिए। तो यहाँ है साहब कि कोई भी हुए जनता रे हक री बात है, उमर हित री बात है, उमर अधिकारा री बात है तो मजबूती में लड़ सक। आज हूँ था बीच में इंटरव्यू दिया पड़ो तो हूँ कह रहे आशीर्वाद री बदौलत को नहीं हूँ जनता रे आशीर्वाद री बदौलत। ये तमाम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या ये गवर्नमेंट्स है या ये पार्टी है यहाँ लारे कौन बैठो है, जनता रे लारे बैठो। जनता ना ले रेस्पॉन्सिबल 5 साल पछे भी जब आप सभा बीच में आईस ए आईस तो मैंने जनता ना जवाब देना पड़े कि मैं की करी और की नहीं करी। और थारी जे दुकान में सामान हुआ तो सब लोग आजा है, जे नहीं हो तो मार कर बैठा रहा घर जा लिया कहीं को। तो बात यह है कि जनता रे बीच में रहा करो, जनता रो काम करो, उमारे हक अधिकार वास्ते लड़या करो और उमर वास्ते जे लड़ो तो निश्चित रूप से मीना जनता अपना भरपूर आशीर्वाद दे। पहले राजतंत्र में तो ओरण बची थी, अब लोकतंत्र है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती को नहीं है। हाथों हाथ में थाना जहाँ पेल कहो कि ये ना बचाऊ रे वास्ते ओरण और गोचरना बचाऊ रे वास्ते जाहिर सी बात है कि माना धरातल माथे आए लड़ाई लड़नी पड़े, लोकतांत्रिक ढंग में ना मारो विरोध दर्ज कराना पड़े। ए तो करना ही पड़े, घरे बैठोड़ा ना कोई कोई कौन दे, राजतंत्र में कोई कौन देता, लोकतंत्र में कोई कौन दे। लोकतंत्र में मीना आम आदमी को हर आदमी को आप अधिकार है, वो आप अधिकार और उपयोग करते हुए विरोध दर्ज कराना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर जनता आगे आ रही तो कोई मजाल है कि हिम्मत है जो जनता की आवाज ना दबा दे। ये मांग तो आपकी वाजिब है, तो आपको नहीं लगता प्रशासन एक अपना अमला भेजकर आपको डराने धमकाने, जिस गांव में पुलिस नहीं घुसती थी उस गांव में पुलिस डाल के उनकी मान मर्यादाओं की भावना को ठेस पहुंचा रहा है? बताओ तो डराउन रहा धमकाउन रहा इं डरसा डर दीठा दीठा था कदे माना डरा हो। यहाँ पोल पड़ी बीच में बैठोड़ा देखो सब है लोग है यार टैक्स में पैसा तमाम जगह है जितना भी लोग घूमे घूमे पड़िया यार रतन को आप पूछो किया मिले थी। वी आर टैक्स पेयर, हम सबसे बड़े और ए लोग है मालिक है जनता है, लोकतंत्र मीना है जनता मालिक होया करे। डरा हार कर हाँ वो अनपढ़ कोई हुए बेचारो कोई गांव में ना हुए वो ना ही ऊंचो नीचो थे परेशान करे उसे ये हमें सब पढ़िया लिखा लोग है घनी करी तो तमाम चीजें धरी की धरी रह जाए। तो यह है कि मैं चाहूं कि लोकतांत्रिक तरीके में ना सब चीजें हुए और ये बाद रे मीना भी कि ना यहाँ लागे कि साहब मैं लठ ही जोर माथा या प्रशासन रे जोर माथा आवाज ना दबा दे, तो प्रयास कर ले आजम तो कर ले ठा पड़ जाए। जिस गांव में पुलिस जाने से डरती थी उस गांव वालों को उठा के थाने में बंद कर दिया, फिर आप वहां पहुंचे तो रात रे छोड़िया तो बंद करया तो रात रे छोड़िया भी तो ये तो जनता रोज तो हतो रविंद्र की करो, तो लोगो था आया रहा ठा पड़ गई हुआ ना कि साहब ये तरीके में चलन कौन दे। मैं तो उस हमारा बिस्तर विस्तर लगाए करे तैयार था बैठा, मैं की फर्क पड़े या तो माना गिरफ्तार कर दो, मैं भी एड़ा बाहर रही की कर लिया मन ले जाओ गिरफ्तार कर दो 6 महीने तक राखो, अरे थे करूं थारा काम और बाड़ो थे देखो। तो सब यहाँ है लोकतंत्र में ना बैठा, थारा भी अधिकार है हमारा भी अधिकार है, अपा सवारी एक कह वजह सीमा है
प्रशासन की भी एक सीमा है। ये तरीके में जबरदस्ती को नहीं होने दिया, चाहे कोई भी वह क्या बड़ी भी गलत को नहीं होने दिया, अन्याय को। क्या लगता है कंपनी झुकेगी या सामने वाले? देखो भैया, हमारी बात कहना झुकाउन रही कहना दबाउन रही है ही को नहीं। मैं तो यह कहा कि साहब जो न्यायोचित है, जो वाकई जो ओरण है, वो ना छोड़नी चाहिए। जैसलमेर का प्रशासन हो या आगे का अमला हो, ये ओरने तो अलॉट करता है कंपनियों को, तो पारिवारिक जैसलमेर की पारिवारिक के 7 ओरन जो अलॉट कर दी। हूँ कहा कि अजाई जे राली ओटे सूता रहा तो बड़े अलॉट कर से बड़े माथो बांधे कहीं नहीं हुई। जे वाकई चाहो कि कहीं होए तो थाना लड़नू पड़े, ठीक है। पहली कहता ना कि साहब रोए टाल तो माँ ही आंचल को नहीं दे, तो एक साहब अलॉट करे पड़े घरे बैठा रहा, ना अलॉट करे गीत गाता रहा। कौन सुना है थारी? लड़नू है कौन माना? मैं तो बैठा हाँ साहब, हमें के जाऊं करे जाऊं। बाहर आओ, खुदरे पगा बोलो, नहीं बोली जाए तो जो को बोले पड़े उगर सहयोग करो, नहीं सहयोग कर सको तो माठ करे बेसो। तो तमाम चीजा है, और जनता ना तो आगे आने पड़े, जनता आगे आई रही तो कह हिम्मत को नहीं पड़े कि गलत कर ले। कंपनियों के ओरण में आने से कितना खतरा मानते हो आप? थे कि तो ही मानो, तो उतरो तो मैं ही माना, उतरो तो खतरो है। क्या आपको लगता है जनता इस पर कायम अटिक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखो साहब, जनता तो हमेशा अडिग रही है, जो जनप्रतिनिधि है वही जागा पाछा हुआ है। जनता बेचारी कभी आगे पाछी को नहीं हुई। जनता तो हमेशा कह पड़ी कि साहब मैं लड़ने वास्ते तैयार है, कोई आगे आए तो सही। आज भी जब कदे गाँव में ना जाऊं तो पूछा कि साहब की स्थिति है, तो साहब मैं तो कहने ना तैयार बैठा, कोई मारी बात सुने तो सही। मैं कह रहे बैठा जाऊंगा वो देखला जाऊं, माना कोई पुलिस वाला बेचारा डंडा पटके माना दौड़ा दे। हमें उमर भाई उमर भेड़ो मजबूती खड़ो मिले, जेत की भी जरूरत पड़ी। देखो साहब, मिन्ना आज जे बेसाड़ियो है तो वहां लोग बेसाड़ियो है, और वहां लोगों वास्ते के माथो देना पड़े तो रविंद्र लारे को नहीं रहे। अगर शिव की बात करें तो वहां आपको लगता था कि, और आपके साथ भी रहे, अमीन खान आपके साथ रहे थे चुनाव में और आपको जीत तक लेके आए थे, मतलब प्रयास भी किया था उन्होंने, और वो विधानसभा चुनाव की बात करें वहां तक आपके साथ रहे थे, सांसद चुनाव में भी आपके साथ रहे। यहाँ के कोई नेता आपके साथ नहीं है, क्या लग रहा है आपको? देखो कौन के कोनी कल कितना जना था, कल था ना, आप कौन कौन था वो तो नेता था, देखे आप तो बस कौन के कोनी था। देखो सारा ही लोग राजनीति पछे है, तमाम चीजें पछे है। मैं महाराज जो कुछ चीजें है वो पछे करता रहा। पहले तो ये क्षेत्रीय बात है। देखो क्षेत्र रहो तो मैं सब रहा, क्षेत्र रहो तो राजनीति रहे, क्षेत्र रहो तो ईयर बाद में सब चीजें तो एरियो बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ ए जरूरी है। नेता आता रहे जाता रहे हम कोई घरों घरों फर्क नहीं पड़ता। वो जो थे ओरन प्रेमी थे, आपके बयान के बाद एक जसमेर विधायक का भी बयान आया, उसे आप क्या समझते हो? देखो सर, बढ़िया चीज है, वहां ना लेर सकारात्मक रुख राखना भी चाहिए, बिल्कुल। अगर जैसलमेर की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो अभी आप काफी लंबे समय से जैसलमेर क्षेत्र में भी हो, पानी बिजली को लेकर त्रैमाम मचा हुआ है, ये तो आपने देखा होगा गाँव गाँव शहर शहर में। समस्या है और वो निवारण करने वास्ते जनप्रतिनिधि भी आप प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, और इन्होंने ओरण को लेकर एक मुहिम चलाई है। सामने है अडानी कंपनी और यहाँ है क्षेत्रवासी। अब देखते हैं कि यह मुहिम कहाँ तक चलती है, और आगे भी कोई जानकारी के लिए हम इनसे बात भी करेंगे और वो बात आप तक हमारे माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।